अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। आज आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं कौन सा वीज़ा सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा यूएसए का E1 और E2। E1 वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या है, E2 लेना चाहिए या नहीं, E1 ज़्यादा बेस्ट रहेगा या E2 बेस्ट रहेगा। आज की हमारी वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है E1 का और E2 का। E2 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ E1 वीज़ा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ E1 वीज़ा, E1 वीज़ा का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं और इसकी फ़ी क्या है और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये हम E1 के मुतालिक डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया कि हम इसको भी देखेंगे कि E2 बेहतर रहेगा या E1 बेहतर रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मौसूल हो सके। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो भी वीडियो है काइंडली उसे ज़रूर देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल पहुँचे। और जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डिटेल लिंक जो कि वेबसाइट्स पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाके भी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं E1 और E2 के मुतल्लिक। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, E1 जो वीज़ा है बेसिकली ये ट्रेड वीज़ा है, ट्रेड वीज़ा कहलाता है। और E2 वीज़ा इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट, जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अमेरिका में, उनके लिए E2 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें E2 लेना चाहिए या E1 लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है और आप अमेरिका भी जाना चाहते हैं तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि आप खामोशी के साथ E1 वीज़ा लीजिए और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में सेटल्ड हो जाइए। लेकिन E1 की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज E1 वीज़ा। बेसिकली द E1 वीज़ा इज अ स्पेशल वीज़ा फॉर द बिजनेस पीपल फ्रॉम सर्टेन ट्रीटी कंट्रीज। ट्रीटी कंट्रीज क्या, लेट मी एक्सप्लेन यू। ट्रीटी कंट्रीज वो है जिनका यूएसए के साथ तिजारती मुआहदा हुआ हो। तिजारती मुआहदा मीन कि वो ट्रेड कर सकती हैं, वो ममालिक जैसे पाकिस्तान का मुआहदा अमेरिका के साथ हुआ है ट्रेड की बुनियाद पर कि ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती हैं ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ऑन अ सर्विसेज। या इंडियंस के साथ या नेपालियों के साथ, चाइनीज के साथ और किसी और कंट्री के साथ जो ट्रीटी हुई है, ट्रेड ट्रीटी जिसे आप कहते हैं, अगर वो साइन है बिटवीन यूएसए या कंट्रीज वेयर यू फ्रॉम बिलोंग, तो आप इस वीजे के अहल हैं। और अगर याद रखें आपकी कंट्री ये ट्रीटी ट्रेड जो यूएसए के साथ है उसके साथ ट्रीटी नहीं है तो आप इस वीजे के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक हो गया। द ट्रेड कैन बी वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट। इस तरह की ट्रेड हो सकती है, इससे हटकर भी हो सकती है। एज आई टोल्ड यू, प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट्स कौन सी है वो मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊंगा, सर्विसेज कौन सी होती हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो दूसरा हम देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ E1 वीजा। सो बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले यू कैन लीगली वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स, के आप बिल्कुल कानूनी तौर पर काम करने के अहल होते हैं यूएसए में। यू कैन ट्रैवल फ्रीली इन आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट व्हेन एवर यू वांट, यू कैन ट्रैवल, ठीक है। द वीजा कैन बी रिन्यूड फॉर अप टू 2 years एट अ टाइम, कि वो आपका जो वीजा है वो 1 से 2 साल के लिए भी मजीद एक्सटेंड हो सकता है। और सबसे अहम तरीन बात, योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन हु आर अनमैरिड एंड अंडर 21 years, 21 साल से वो छोटे हैं, कैन आल्सो क्वालिफाई फॉर द E1 स्टेटस। विद E1 स्टेटस योर चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल एंड योर स्पाउस कैन अप्लाई फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, ठीक हो गया। इट्स मी सिंपल, आसान अल्फाज में ये कि वो काम कर सकती हैं आपके स्पाउस। आपका बच्चा अगर 21 साल से छोटा है वो वहां पर आ सकता है, आप उसे लेके जा सकते हैं और आप उसको स्कूल में भी दाखिल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, देयर आर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मीट टू बी एलिजिबल फॉर E1 वीजा। एन इमिग्रेशन लॉयर कैन हेल्प डिटरमाइन इफ यू सैटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, लेट मी टेल यू। रिक्वायरमेंट्स इसकी सीधी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तजारती मुआहदा आपके यूएसए के साथ होना चाहिए। ये मैं E1 की बात कर रहा हूँ, उसका मुआहदा, आपकी कंट्री का मुआहदा यूएसए के साथ होना चाहिए।
इफ यू आर अप्लाइंग E1 वीजा, तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री ट्रीटी, जो ट्रेड ट्रीटी है वो यूएसए के साथ है। तो आप जो ट्रेड कर रहे हैं यूएसए के साथ, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50%। 50% आपकी ट्रेड यूएसए के साथ होनी चाहिए। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, इट्स मीन कि आपकी जो जो चीज आप बना रहे हैं, आप ये पेन बना रहे हैं, तो आपका 50% प्रोडक्ट जो है ना वो यूएसए के पास, अमेरिकन के पास सेल होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आ जाती हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आप कोई चीज बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, वॉचेस बना रहे हैं। फिर उसके बाद फुटवेयर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स वेयर आ जाते हैं, सर्जिकल वेयर्स आ जाते हैं, टेक्सटाइल आ जाते हैं, गुड्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स आ जाती हैं, और फिर हैंडीक्राफ्ट्स और फूड्स एंड बेवरेजेस आ जाती हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स। इसका कम से कम 50% आपका यूएसए के साथ लिंक होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग 50%, 40% आप कहां पर सेल कर रहे हैं, कहां से परचेज कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ देम देयर बिजनेस। तो जो मेन थिंग है वो ये है कि आपका जो 50% जो बिजनेस है वो किसके साथ होना चाहिए? यूएसए की। ये फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ E1 वीजा। फिर उसके बाद आ जाते हैं, the E1 visa is only available to the national of specific countries of the time of the publishing. National of the following countries are the eligible for visa. Which countries are eligible? Let me tell you: Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Bosnia, Canada, Chile, China, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Estonia, Ethiopia, Finland, France। सारी सेंजन कंट्रीज है जो कि ऑलमोस्ट उसके अंदर आती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, इसके अंदर इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ओमान भी शामिल है, और यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड भी इसमें शामिल है। एडिशनली, इफ द ट्रीटी ट्रेडर इज बिजनेस रादर देन एन इंडिविजुअल, एट लीस्ट 50% ऑफ द बिजनेस मस्ट बी ओन्ड बाय द नेशनल ऑफ द ट्रीटी कंट्री। एज आई टोल्ड यू, आपका 50% क्या होना चाहिए? अपनी यूएसए के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी अहम तरीन बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर करना चाहता हूँ, ये ना हो कि आपने कोई 3-4 बंदे रखे हो और उसके ऊपर जो है ना वो आप बिजनेस कर रहे हो कि जी हम E1 वीजा लेने जा रहे हैं, और क्योंकि जी हमारी ट्रीटी जो है ना वो यूएसए के साथ साइन है, तो हम जी इस बुनियाद के ऊपर जो है ना, ना ना ना, हरगिज नहीं। आपकी एक ऐसी फेम होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50 से 70 एम्प्लॉयज काम कर रहे होने चाहिए। कितने? 50 to 70 employees should be working in your firm, in your industry, in your organization, and your revenue per month about 30 to 40 Ks, 30 to 40 American dollars monthly. Your income should be, ठीक है? Then you will be eligible for the E1 visa. E-commerce list is a big are offering of Americans. इसका जो मेन पर्पज है ना, जो मेन पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका मेन फायदा किसको मैंने बताया? तो अमेरिकन को होना चाहिए कि आपका 50% जो बिजनेस है वो कहाँ पर होना चाहिए? आपकी यूएसए के साथ होना चाहिए। अच्छा जी, इसका प्रोसेस क्या है? इसके प्रोसेस को अगर हम देखें तो E1 वीजा इज multi-steps process. The following explain process of applying for to US consulate. अच्छा जी, form G28 is notice of entry appearance as attorney and representative. This document is filled out by your attorney or representative. उसने इसके फॉर्म को फिल करना है, आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एविडेंस यू मीट द कंडीशन ऑफ एलिजिबल फॉर E1 status, information about the business, which business you are doing, are you a manufacturer, you are giving services. So acha, let me tell you what kind of services. Services mean you are IT expert, you are IT expert, you are web designer, you are software development, you are CEO service, you are giving CEO services, you are doing you are running call centers, you are doing digital marketing, and you are doing web designing and web development. These are the services. If you want to apply E1 visa, then you have two choices: either you are manufacturer, you are selling products, or you are giving services, as I told you. Evidence you intend to leave following the termination of the E1 status. Apply for E1 visa, ये मैं आपको already बता चुका हूँ. Let me tell you further about the
E1 visa, what documents you have to require? Okay, form DS160, DS165E, form 129 and form 1907. These are the form. And valid visa photo, receipt show you have paid fees, visa appointment letter आपके पास होना चाहिए, and letter from employer होना चाहिए. E1 visa फीस क्या है आपको बताता चलूं. पर एप्लीकेंट जो फीस है वो कितनी है, $205 है. $205 है. ठीक हो गया. अब द चेंज ऑफ स्टेटस ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस, द फाइलिंग फीस फॉर द फॉर्म 129 इज $460. अगर आप स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हैं वहां जाके तो उसकी फीस एक $460 है. देयर इज आल्सो एन ऑप्शनल एडिशनल फी ऑफ $1,440 for premium processing. With the premium processing, you can expedition the processing of your application to receive a response within a 15 calendar days. Okay, processing time मैं आपको बता चुका हूँ. There are somehow the processing time will be 2 to 3 months. 2 to 3 months. 2 से 3 माह लगते हैं आपके अपने इस प्रोसेसिंग टाइम में. मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट्स क्या है. मैंने आपको बताया कि E1 बेस्ट रहेगा या E2 बेस्ट रहेगा. E2 के लिए आपके पास कम से कम 50,000 से लेकर एक E2 के लिए मैंने बताया जो हमारा इन्वेस्टर वीजा है उसके लिए आपके पास 50,000 से लेकर $1,00,000 होना जरूरी है. जबकि E1 के लिए आपके पास एक ऑलरेडी अगर आपकी कंट्री जो है ना वो तजारती मुआहदा ट्रीटी ट्रेड साइन है बिटवीन योर कंट्रीज तो इट्स मीन आप आसानी के साथ एलिजिबल है. लेकिन उसके लिए भी आपकी 50% जो प्रोडक्ट है वो कहाँ सेल हो, उसकी जो सेल है वो कहाँ पर होनी चाहिए, अमेरिका के लिए होनी चाहिए. तो अगर आप इसका सम अप देखें E1 और E2 के लिए मेरा अगर जाती आप मशवरा लें तो E1 इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव इन मच इन्वेस्टमेंट. So E1 is the best option to move USA with your family. इसका जो बेहतरीन एक और जो एडवांटेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो ये है कि आप अपनी फैमिली को भी मूव करवा सकते हैं. ना सिर्फ मूव करवा सकते हैं कि आपकी वाइफ वहाँ पर भी जॉब कर सकती है. तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया E1 वीज़ा और E2 वीज़ा का कुछ कंपैरिजन किया जो कि USA का था. तो यकीनन आपकी हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देगी. और अगर आपको ज़रूर फ़ायदा दे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क्स ज़रूर लिखिएगा. कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है. आप हम व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर.